बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हेवनली पेट्स। और सबसे पहले आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। कल जो मैं अपने बिन्नू की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी, है तो वो जानवर ही, उसकी फ़ितरत भी वही है। जैसे मैंने बताया था कि हम अपने चूज़ों को नीचे ले जाया करेंगे सर्दी में, तो केयर तो हमने बहुत की, कॉटन के ऊपर चादर डाल के उसके ऊपर भारी चीज़ रख के कि बिन्नू अंदर ना जा सके, लेकिन फिर भी उसने अपनी फितरत दिखा दी है। तो वो बिल्कुल मासूम नहीं है। उसने हमारा एक चूज़ा कलरफुल में से एक चूज़ा उसने हमारा मार दिया, खाया नहीं लेकिन उसने मार दिया। और बहुत बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हूँ इस वजह से। काफ़ी देर मैं नीचे रो के आई हूँ, क्योंकि मुझे दो चीज़ों का ही अफसोस है, दोनों का, कि एक तो चिक भी चला गया, चूज़ा चला गया, और एक अब मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकती बिन्नू का। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उसको दे दूँ किसी को। मैं सारे नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी जान का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये अब सारे चिक्स हैं, जिनमें से एक हमारा कम हो चुका है। बाकी सबको मैं ऊपर लेकर आई हूँ। इनको मैंने धूप में रखा है ताकि थोड़ी धूप लगवा लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो पिंक वाला, ये सारे बहुत ज़्यादा सुस्त हुए पड़े हैं। अब बंदा क्या करे, इनमें ना पैदाइशी कोई जान नहीं होती। एक तो ये होते हैं ब्रॉयलर मुर्गी के अंडे, उसके अंदर से फिर इनको मुर्गी भी खुद नहीं निकालती, इनको मशीन से रख के निकाला जाता है, और पैदा होते ही इनको कलर में डिप कर दिया जाता है। तो इनमें कोई इम्यूनिटी नहीं होती। बहुत ज़्यादा इनके कम चांसेस होते हैं बड़े होने के, इनमें इम्यूनिटी नहीं होती ज़्यादा। वो जो बिन्नू ने मारा है था तो वो बिल्कुल ठीक, लेकिन बस अब उसने मार दिया है। इसमें से एक पिंक कलर का चूज़ा है जो कि थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा है। बाकी सब तो धूप लगवा रहे हैं। वो नीचे भी सुस्त ही था, नीचे बाकी सब एक्टिव थे। अब देखते हैं क्या बनेगा उसका। कोशिश तो बहुत ज़्यादा करूँगी कि बचा सकूँ सबको। अब बिन्नू से तो बिल्कुल ही कोसों मील दूर रखने हैं, और जितनी हद तक कोशिश हो सकेगी मैं बिन्नू को दे दूँगी। मैं उसको नहीं अब रख सकती। तो जितना मर्ज़ी वो मेरा प्यारा हो, लेकिन मैं किसी जान का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अब बाकी इनके लिए मैं कोई मेडिसिन वगैरह देखती हूँ जो इनके पानी में मिक्स करके इनको दी जा सके। तो फिर देखते हैं ये सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। वलायती चूज़े बाकी तो हमारे सारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। जो कलरफुल है वो भी ठीक है, एक बीच में से थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन अब मेडिसिन खिला के देखते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो ये घर आए हैं और मैंने इनको बताया है बिन्नू की फजूल हरकत का, तो वो भी मुंह बना के बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बिन्नू की हरकत के बारे में? उसकी तो फ़िलहाल फितरत है, उसने तो ऐसे करने ही करने। लेकिन मैं हैरान इस चीज़ से हूँ कि उससे एक दिन पहले उसी के अंदर बैठा हुआ था, तब उसने उसको कुछ नहीं कहा, और अब हमने बंद किए हुए थे तो खोल के अंदर से चूज़ा निकाल के उसने मार दिया। तो मैं अभी वही उसकी तारीफ़ कर रही थी। मैं कल वाली वीडियो में बता रही थी कि भाई बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, और आज उसने अपनी हरकत दिखा दी है। और धूप वाला टाइम है और हमारी मुर्गी भी सन बात ले रही है। ये फुल चलो पूरे टाइम पे इनको उठी पता है। चल जाता है कि इनकी वीडियो उसी टाइम ये उठ जाते हैं। तो और क्या। ये आपको कुजी में तिनके हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि हमारे लव बर्ड्स नेस्टिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ द प्रूफ। और पहले मैंने आपको बताया था ना कि तिनका लेके उसके अंदर पानी में डिप करके फिर उसके बाद उसको कुजी में लेके जा रही है और नेस्टिंग कर रही है। तो पता नहीं कुजी में मेल है या फीमेल है, तो फ़िलहाल तो वो नेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये अंडे बच्चे देंगे और ब्रीडिंग करेंगे। तो इस बार की तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है कि हमारे पेट्स जो सारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग की तरफ आ रहे हैं। और सुबह के वाले से मैंने आपको जैसे बताया था, जो सुबह हुआ है उसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट रही हूँ पूरा दिन। मेरा वीडियो बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इनको भी दोबारा देखना था ऊपर आके, तो इसलिए अब मैं दोबारा ऊपर आई हूँ। और हमने जो हमारे कलरफुल चिक्स हैं उनको सबसे अलहदा कर दिया है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा
के जो कलरफुल चिक्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो किस्मत है कि वो बड़े हो जाएं। मैंने उनके लिए मेडिसिन मंगवाई है, तो इंशाल्लाह अब उनकी मेडिसिन आएगी तो हम उनको मेडिसिन दे के देखेंगे कि अब हमारे परिंदे सही रहते हैं या नहीं रहते, हमारे चिक्स जो हैं। बाकी हमारे सारे जो गिनी फॉल चिक्स हैं वो भी, हमारी डकलिंग्स भी और हमारे बटेर भी, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सारे एक साथ हैं और आपको कलरफुल चिक्स नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि हम उनको नीचे ले गए हैं अलग बॉक्स में। ये भी जाएंगे रात को उन्हीं के साथ ही, लेकिन हम उनको पहले ले गए हैं क्योंकि वो धूप में ज़्यादा ठीक थे। और जब से धूप गई है तब से वो आंखें बंद करके सर नीचे करके च अपनी छोटी छोटी सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो सुस्त लग रहे थे काफ़ी, तो हम उनको इसलिए बॉक्स में बंद करके नीचे ले गए। उनके बॉक्स पे कपड़ा डाला है ताकि थोड़ी सी उनको हीट मिले। बल्ब मैंने मंगवाया है, तो अब हम उनके बॉक्स में और जो इनका ये वाला पिंजरा है इसके अंदर भी अब बल्ब लगाएंगे ताकि इनको हीट मिलती रहे। सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो सर्दी ज़्यादा इनको फील ना हो। बाकी हमारी जावा की बात तो ये आपको नज़र आ ही रही हैं। फ़िलहाल तो हमें लड़ते हुए ही नज़र आते हैं ये पता नहीं कौन सा कम्युनिकेशन करने की कोशिश हो रही है। तो अब दुआ ही है कि ये लोग भी पेयर बना लें, ब्रीडिंग करें। और फ़िलहाल तो हमने पेयर पूरा कर दिया, तो अब देखते हैं इनकी प्रोग्रेस। और काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हमने अपने खरगोशों को भी नहीं खोला था, और मैंने आपको बताया था कि हमने उनको छोटे केज में शिफ्ट कर दिया है और अब उनका नया केज बनेगा मिट्टी का, तो फिर हम उनको उसके अंदर शिफ्ट करेंगे। तो आज हमने उनको खोला था और मैंने आपको बताया कि मैं अच्छे मूड में नहीं थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी सुबह बिनू की वजह से, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं आई। तो उनको खोला हुआ था, तो अभी उनको बंद भी कर दिया है सारे जानवरों को। तो ये सारे जानवरों को बंद किया हुआ है। और ये वाला जो पिंजरा है ना, ये थोड़ा सा कमज़ोर है, ये तो यानी फालतू पिंजरा है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने इसको यूटिलाइज़ थोड़ा कर लिया है। अब खरगोश तो कहीं ना कहीं रखने थे ना, तो अभी हमने केज के अंदर खरगोश रख के उस केज को भी हमने एक और केज में रखा है ताकि बिल्ली ना उनको तंग करे, बिल्ली ना कोई नुकसान कर जाए दूसरी कोई जो बाहर से आती हैं। अब बिन्नू को तो हमने सुबह से बांधा हुआ है, वो सुबह से मुंह बना के तो बैठा हुआ है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा उसको बुलाने का, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके ऊपर। तो जानवर है, उसकी फितरत है, उसने यही करना था। लेकिन जो सुबह सीन देखे है ना, वो मैं जब छुड़वा रही थी चूज़े को तो मेरे हाथ पे खून लग रहा था। वो मैं जब भी याद करती हूँ ना मुझे कुछ होने लग जाता है। मेरे सामने ये सीन पहली बार हुआ तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। मैं 1-2 दिन तो उसको बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। सारे ही उसकी वजह से अपसेट है थोड़े, जो उसने सुबह किया है। उसको पता भी नहीं है कि उसने किया क्या है या उसको बांधा क्यों हुआ है। बाकी बंदा रहेगा ताकि वो कोई मज़ीद नुकसान ना कर सके हमारा, क्योंकि ये चिक्स फ़िलहाल तो नीचे ही रहा करेंगे सर्दियों में जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। एक लुक हमारे सारे परिंदों का तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और दुख भी हुआ होगा तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को हेवनली पेट्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।